नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड कंटेंट पर। हम भगवद गीता के हर श्लोक को विस्तार से समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन ने युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख किया। आज हम 7वें श्लोक को समझेंगे, जिसमें दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय कराता है। श्लोक पाठ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात ताब्रवीमि ते साथ। हिंदी अनुवाद। हे श्रेष्ठ द्विज, अब आप मेरी सेना के प्रमुख नायकों को जान लीजिए, जिन्हें मैं आपके सामने नाम लेकर बताता हूं। अर्थ समझाना। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि पांडवों की ओर तो बहुत सारे महान योद्धा हैं, लेकिन अब आप मेरी सेना के विशेष और प्रमुख योद्धाओं को भी जानिए। दुर्योधन अपने योद्धाओं का वर्णन इसलिए करने लगता है ताकि वो अपने गुरु को विश्वास दिला सके कि उसकी सेना भी किसी से कम नहीं है। इसका एक और पहलू यह है कि दुर्योधन अपनी ही सेना को देखकर खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहता था। जीवन से जुड़ा उदाहरण ये श्लोक हमें बताता है कि किसी भी प्रतियोगिता या संघर्ष में केवल सामने वाले की ताकत देखना ही काफी नहीं है। हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं को भी पहचानना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे सिर्फ सवालों की कठिनाई नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपनी तैयारी और ज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। एक खिलाड़ी अगर मैच खेल रहा है तो उसे विरोधी टीम की ताकत देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी प्रैक्टिस और टीम पर विश्वास रखना चाहिए। मतलब, आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। प्रेरणा और निष्कर्ष। इस श्लोक की शिक्षा है कि हमेशा अपनी ताकतों को पहचानो और उनका सम्मान करो। जब आप अपने गुणों को समझ लेते हैं, तभी आप आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपकी पहचान आपकी अपनी शक्ति से होती है। दोस्तों, ये था गीता का 7वां श्लोक और उसकी प्रेरणादायक शिक्षा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ए टू जेड कंटेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।